आने लग गई हूँ घर, क्योंकि मेरे ट्यूशन का टाइम भी हो रहा है। मेरे को लगा हाँ जल्दी काम हो जाएगा, लेकिन थोड़ा लेट लग गया। तो अब फटाफट से पहले घर निकलते हैं, क्योंकि आज मैंने बच्चों को भी थोड़ा लेट ही बुलाया था, क्योंकि अब तो पंकज जा चुके हैं यहाँ से। तो उसकी रिपोर्ट लिखाई थी हमने। तो मुझे तो लगा भी नहीं था मिलेगा करके, लेकिन कितने टाइम बाद। टू माय न्यू वीडियो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे आज के नए ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9:30 बजे से। अभी हो रहा है अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30। और मैं कपड़े धो के नहा के फ्रेश हो गई बिल्कुल, और नाश्ता करके भी अभी आ रही हूँ छत पे, क्योंकि फिर उसके थोड़ी देर बाद मेरे को अभी क्लासेस के लिए निकलना था। तो मैंने सोचा कि नए दिन के साथ नए ब्लॉग की भी शुरुआत कर लेते हैं। और मौसम आज बहुत ही अच्छा है, हल्की फुल्की बारिश के बूंदें आ रही हैं। अभी भी लगता है आज बारिश दोबारा होगी थोड़ी बहुत। तो जैसा भी रहेगा मौसम, वो तो आपको दिन में देखने को ही मिलेगा। ऊपर बादल लगे हुए हैं और पीछे देख सकते हैं मौसम कितना ही प्यारा लग रहा है। नदी भी अब कम हो चुकी है। जो परसों इतनी ज्यादा नदी आई थी, वो पानी भी अब कम हो गया है पीछे नदी में। तो अभी मैंने कहा कि आराम में छत में जाते हैं, तो ब्लॉग की शुरुआत कपड़े सुखाने तो मैं आई थी, तो मैंने सोचा कि ब्लॉग की शुरुआत भी अभी से कर लेते हैं। तो आज होने वाला है बहुत बिजी डे, क्योंकि बहुत सारी चीजें होने वाली हैं आज। तो आज व्लॉग में बने रहिएगा कि आप लोग को भी देखने को आज बहुत जगह मेरे को भी कहीं जाना है और किसी काम से जाना है। तो वो चीजें भी आपको मैं दिखाऊंगी। कुछ जरूरी काम है, बहुत टाइम पहले कुछ चीजें हुई थी हमारे साथ, तो अब वो चीजें थोड़ी ठीक सी हो गई हैं। वो कुछ काम रहे थे पहले, कुछ टाइम पहले, कुछ मंथ्स पहले हमारे साथ कुछ मतलब खराब चीजें रह गई थी, तो अब वो ठीक हो गई हैं। तो आज मुझे उन्हीं कामों के लिए जाना है कहीं। तो वो चीजें भी आपको आज देखने को मिलेंगी, और वो चीजें आपको आगे ब्लॉग में पता चलेंगी। तो ब्लॉग को पूरा देखना। तो देख सकते हैं बाहर मौसम बहुत बढ़िया है। सुबह सुबह अभी हृदयांश नीचे मम्मी के साथ था, नाश्ता बना रही थी मम्मी। और पापा खेत में जाके कद्दू वद्दू तोड़ तोड़ के लेके आ रहे हैं आज, क्योंकि कद्दू के बेल भी हमारे खेत में बहुत ज्यादा वो हो गए थे, तो और ज्यादा फैल गए थे, तो उनको भी तोड़ रहे हैं अब। धीरे धीरे निकालने वाले हैं। तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। पहले मैंने नीचे कपड़े रखे हैं, बाल्टी में कपड़े डाल लेती हूँ, फिर नीचे आपको लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि पापा कद्दू लेके आ गए होंगे, तो वो भी दिखाते हैं। जो जो चीजें रही हैं वो सब चीजें आपको भी दिखा रहे हैं थोड़ी देर में। और कल रक्षाबंधन भी है, तो आज अभी तक तो मेरे ट्यूशन में इतने बच्चे नहीं थे कि मैं सेलिब्रेट कर पाती। तो अब थोड़े बच्चे हो गए हैं मेरे ट्यूशन में, जितने भी हुए हैं थोड़े बहुत बच्चे हैं। तो आज मैंने राखी का प्रोग्राम भी रखा ही है थोड़ा। तो थोड़ा बच्चों के लिए भी सामान लेके आऊंगी मैं अभी, जब आऊंगी वहां से, क्योंकि हृदयांश को अगर राखी मारेंगे तो कुछ ना कुछ तो बच्चों को देना पड़ता है। तो उसके लिए भी रखूंगी। और ट्यूशन गई तो बच्चों के लिए मेरे को राखी वाखी भी लेनी थी, तो वो चीजें भी अभी शॉप से लेके आऊंगी मैं। ज्यादा दूर तो नहीं जाऊंगी यार, नजदीक से ही लूंगी ये सब सामान तो मैं, क्योंकि आज मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है। अभी मुझे पहले क्लास जाना है, क्लास से आना है, फिर कहीं जाना है कुछ इम्पोर्टेंट काम से, तो वो भी आप लोगों को भी थोड़ी देर में बता दूंगी। तो बारिश की भी हल्की हल्की बूंदें आ रही है, तो फटाफट से पहले मैं अपने कपड़े डाल लेती हूँ इधर खाने। मौसम यहाँ भी ठीक है। और आज कल पापा मानी से जो कद्दू का झाड़ है यहाँ पे से, इसको भी निकालने की सोच रहे थे, तो पापा सारे कद्दू उठा के ले आए थे। तो ये हैं हमारे खेत पे ही लगे हुए थे, तो ये सब हम लोग मतलब इतना आप खाते नहीं है, और हमने सबको दे भी दिए हैं। तो कुछ करे थे, और ये हम लोग मतलब जो जिनको अभी नहीं दिए हैं उनको देने के लिए पापा ने तोड़ लिए हैं, ताकि हम इनको मतलब दे दें अब। और अभी भी कद्दू लगने में ही है। और बाहर देख सकते हैं मौसम। तो अभी आपको मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में। और अभी इनको ढक के रख देते हैं। इनको हम ढक दे रहे हैं ताकि मतलब ऐसे कहते हैं कि दिखते हैं तो नजर लग जाती है। लेकिन मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। तो इनको अब रख दिया है। और बाहरी मौसम अच्छा है, तो अब अंदर चलते हैं हृदयार्थ के साथ। और मैं कुछ ऐसी लग रही हूँ। और अभी मैं आपको लोग को बताती हूँ, अभी मैं छत से कपड़े पे सुखा गया, थोड़ा काम किया, और उसके बाद मैं फ़ोन में लग गई थी, मुझे पता ही नहीं था। अभी मैंने अचानक से देखा तो सीधे इतना ज़्यादा टाइम हो गया था, लगभग 11 बजने ही वाला है। अच्छा हुआ मैंने मतलब आज सुबह में तैयार हो गई थी, नहीं तो मुझे इतना ज़्यादा लेट हो जाता आज, बता नहीं सकती हूँ मैं। मेरी हरकतें ऐसी हो जाती हैं कभी कभी। तो फटाफट से पहले मैं चलती हूँ क्लासेस के लिए, और उसके बाद मैं चलूँगी जहाँ मुझे जाना है, मैंने आप लोग को बताया था। तो इतना मैं आप लोग को बता देती हूँ कि मुझे एसपी ऑफिस जाना है ऊपर, यहाँ जो
तहसील में विकास भवन के पीछे है एसपी ऑफिस। तो मुझे वहाँ जाना है। तो क्यों जाना है वो थोड़ी देर में पता चलेगा, आने के बाद ही बताऊँगी मैं आप लोगों को, क्योंकि अभी मुझे हो रहा है लेट। तो चले चलते हैं। और इधर साइड मेरा फेस ना मोटा दिख रहा है, लेकिन पर्सनली इतना हो नहीं रखा है, लेकिन शीशे में बहुत मोटा दिख रहा है, पता नहीं क्यों दिख रहा है आज। तो चलिए फटाफट से निकलते हैं। लाइट्स ऑफ। और रेडियांस तो सोया ही हुआ है अभी। तो आ गई हूँ मैं, अब जाने लग गई हूँ। और नदी आज कम हो गई है, सामने तो सेम वैसा ही है अभी भी टूटा हुआ, और कुछ नहीं हुआ। और देखिए मैंने पैर में मेहंदी लगाई है। तो आज मैंने नॉर्मली पैर में मेहंदी मैंने अपनी एक फ्रेंड की देखी थी, उसने फोटो लगाई हुई थी अपनी। तो मैंने उसी की देखी थी, ये पैर में मेहंदी लगाई हुई, यूट्यूब पे थी ये वो। तो मेघा, मैं नाम भी नहीं रही, मेघा मैंने तेरे पैरों में लगाई हुई देखी थी और बहुत ही सुंदर लग रहे थे तेरे पैर। तो ऐसे ही शौक शौक मैंने भी लगा ली, कैसी लगी ये करके। तो अच्छी लग रही है मुझे, बोला तेरे पैर देख के ना मुझे बहुत ही अच्छा लगा, इसलिए मैंने भी लगा ली। अगर व्लॉग देख रही है तो कमेंट करना, ज्यादातर तो वो करती ही है मुझे कमेंट, और लाइक भी करती है मेरे वीडियोस को। अगर देख रही होगी तो साफ बता रही हूँ, तेरे पैर बहुत अच्छे लग रहे थे जो तूने फोटो डाली थी उस पे। तो अब मैं फटाफट से निकलती हूँ पहले क्लासेस के लिए, फिर मिलती हूँ आपसे विषय में थोड़ी देर में। अभी तो अभी पहुँच रही हूँ मैं कुछ क्लासेस से घर, और मैं पूरी भीग गई हूँ कि बाहर बहुत बारिश आ रही। जब मैं क्लासेस से आई इतनी बारिश नहीं थी बाहर को, लेकिन जैसे ही आई बहुत ज़्यादा बारिश हो गई। तो अब मैं फटाफट से पहले चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि फिर खाली तबीयत ख़राब होगी। सुबह मैंने नहा भी रखा है एक तो। और फिर उसके बाद मुझे एसपी ऑफिस भी जाना है। मेरे को लगा था पापा जाएंगे, लेकिन पापा का कुछ काम है तो वो तो घर पे नहीं है अभी, तो मुझे ही जाना पड़ेगा। और उन लोगों ने हमें आज ही बुलाया है, तो अभी जाना पड़ेगा। तो पहले मैं चेंज कर लेती हूँ फटाफट से। मैं तो लगा था ऐसे ही अच्छा है, पहले क्लासेस जाऊँगी फिर आज सीधे वहाँ चले जाऊँगी, लेकिन नहीं हो पाया। तो अभी अब मुझे जाना पड़ेगा, अभी चेंज करना है फिर जाऊँगी मैं। तो फटाफट से पहले मैं चेंज कर लेती हूँ, फिर आपसे से मिलती हूँ। आने लग गई हूँ एसपी ऑफिस के लिए। हमारे घर से नज़दीक ही पड़ता है इसलिए, और अभी बारिश भी स्टार्ट हो गई है तो हम छाता लेके जा रहे हैं। तो अभी आगे आप लोगों को भी दिखाती हूँ कहाँ पे है करके और कहाँ जाना है मुझे करके। फिर पुल से होते हुए जाना है ऊपर, जहाँ आपको घर दिख रहा है उसके नीचे साइड जाना है मुझे। तो उन्होंने 1:30 बजे का टाइम दिया था, तो अभी मैं निकल तो गई हूँ घर से, 1:30 बजने ही वाला है। अब फटाफट से निकलते हैं हम, और फिर वहां जाके देखते हैं क्या क्या रहता है। अब हम पहुंचने वाले हैं, सामने रहा एसपी ऑफिस। और यहाँ इतना गंदा रास्ता और था नीचे, और ये देखिए यहाँ से कुछ ऐसा व्यू आ रहा है। और सामने हमारा घर भी, सामने पे हमारा घर भी है, इधर सामने हमारा घर भी है। और अब मैं जा रही हूँ इधर, सामने पे देख सकते हैं आप, यहाँ यहीं पे है ऑफिस। तो यहाँ पे बुलाया था तो अब हम जा रहे हैं। अभी ये ब्लॉग में बने रहना, मैं आप लोग को ज़रूर बताऊंगी कि मैं यहाँ क्यों जा रही हूँ। मैं अपने काम से नहीं, पंकज के काम से जा रही हूँ वैसे। तो अभी मैं आप लोग को बताऊंगी। तो चलिए अभी थोड़ी देर में मिलते हैं, पहले मैं यहाँ काम कराती हूँ, उसके बाद मैं आपसे भी से मिलती हूँ। आने लग गई हूँ घर, क्योंकि मेरे ट्यूशन का टाइम भी हो रहा है। मेरे को लगा हाँ जल्दी काम हो जाएगा, लेकिन थोड़ा लेट लग गया। तो अब फटाफट से पहले घर निकलते हैं, क्योंकि आज मैंने बच्चों को भी थोड़ा लेट ही बुलाया था, क्योंकि अब एग्ज़ाम ख़त्म हो गए तो उनकी टाइमिंग थोड़ी चेंज कर दी है मैंने। अब फटाफट से पहले घर निकलते हैं, फिर उसके बाद आपको पूरी स्टोरी बताती हूँ कि मैं यहाँ क्यों आई थी करके। तो उसके बाद आप सब लोग को सब पता चल जाएगा कि यहाँ मेरा क्यों आना हो रखा था और क्या क्या चीज़ें रही हैं। तो फटाफट से पहले मैं घर पहुँचती हूँ, और उसके बाद आप सभी से मिलती हूँ। आगे बहुत ज़्यादा रोड ख़राब हो रखी है, इस वजह से भी पूरी मिट्टी आ रखी है रोड में, इस वजह से भी मतलब यहाँ पे ब्लॉगिंग करना था ठीक नहीं है, पूरी मिट्टी मिट्टी हो जा रही है कपड़ों में। तो चलिए फटाफट से हम चलते हैं घर। यहाँ तो रोड पे कोई भी नहीं दिखता ज़्यादातर, क्योंकि इस इलाके में ज़्यादातर ऑफिस वाले जाते हैं, और इस टाइम पे तो ऑफिस रहता है सबका। तो चलिए फटाफट पहले घर जाते हैं, फिर आप सभी से मिलती हूँ। तो अभी हो बज रहे हैं शाम के 5, और अभी मैं आ चुकी हूँ छत में। जब मैं ऊपर वहां से आई थी, एसपी ऑफिस से आई थी, तो उसके बाद मेरे घर पहुंचने से पहले ही बच्चे आ गए थे।
तो आज पहले से उनको पता था कि आज रक्षाबंधन के लिए मैंने कहा था कि आज आप लोग करना चाहोगे तो आ जाना, प्रोग्राम सेलिब्रेट करेंगे। तो फिर उसके बाद बच्चों का जो ये था रक्षाबंधन का प्रोग्राम था सेलिब्रेट किया। थोड़ा मैंने छोटी सी पार्टी करा दी थी बच्चों को। तो बस आज वो सभी रहा ट्यूशन में। तो इन सब चीजों के बीच में एक चीज रह गई थी कि मैं आप लोगों को बताने वाली थी कि मैं किस काम से गई थी एसपी ऑफिस। तो बहुत टाइम पहले क्या रहा था कि पंकज का मोबाइल फोन चोरी हो गया था। तो पंकज का मोबाइल फोन चोरी हुआ था, अब तो पंकज जा चुके हैं यहाँ से। तो उसकी रिपोर्ट लिखाई थी हमने। तो मुझे तो लगा भी नहीं था मिलेगा करके, लेकिन कितने टाइम बाद वो फोन मिल गया था। तो कल मुझे कॉल आया था एसपी ऑफिस से कि आप आना, दिन में आपको मोबाइल फोन रिसीव करना है। तो पंकज यहाँ थे नहीं, तो मेरे को जाना पड़ा कि पापा कहीं गए थे, नहीं तो पापा जाते। तो उसी काम के लिए मुझे एसपी ऑफिस जाना पड़ा था। और हमारा जो पंकज का मेनली मोबाइल फोन था ना, वो चोरी हुआ। हमको एक पे डाउट था कि इसने हमारे मतलब पंकज को एक पे डाउट था कि इसने मेरी जेब से निकाल दिया है करके। लेकिन अब वही है ना कि हमने देखा नहीं है, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि उसी ने निकाला है। तो आज 6 मंथ बाद वो फोन एक्टिवेट कर ही दिया जिसने वो चोरी किया था। तो पता चल गया था कि वो फोन एक्टिवेट हो गया है। तो कल ही आने को तो हमें कल ही मैसेज आ गया था कि वो फोन एक्टिवेट हो गया है करके। लेकिन वो आज हमें बुला के वो फोन मिल गया है हमें। तो बस उसी काम के लिए मैं गई थी। और आप सोच सकते हैं कि वो फोन लिए सिर्फ 6 महीने हो रखे थे, और वो अच्छा खासा रेंज का मोबाइल फोन था। और उसके बाद नया मोबाइल फोन लेना पड़ा, और इसकी वजह से मतलब एक्स्ट्रा मोबाइल फोन हो गया है घर पे। एक्स्ट्रा की तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सोच सकते हैं उस टाइम पे ना जब बीच में ब्लॉग नहीं आ रहे थे, उसका भी रीजन यही था कि और मैं सीधे ऐसे बोल नहीं सकती थी कि फोन चोरी हो गया, ये हो गया, ऐसा हो गया करके। उस टाइम मैंने कुछ भी नहीं बोला, लेकिन दिक्कत ही हो गई थी कि फोन चोरी हो गया था। तो पंकज और मैं उसमें मतलब 5-6 दिन के बीच ऐसा गैप था कि 5-6 दिन क्या, 1 हफ्ते तक का तो हमने 5-6 दिन भी नहीं, मतलब 2 हफ्ते तक तो हमने खुद ही वेट किया था कि अब मोबाइल फोन शायद क्या पता मिल जाएगा करके हमने फोन नहीं खरीदा था। तो हम लोग उसी में हमने कहा था कि हमें इतना मोबाइल फोन की हम ज्यादातर हम यूज करते ही क्या है, कॉल करने के लिए मेरा घर में मम्मी के मोबाइल फोन से भी हो ही जाता था। और पंकज और हम लोग घर ही में साथ में रहते थे, तो हमारा इतना काम भी नहीं रहा, तो हम एक ही मोबाइल फोन यूज करते थे, जिसकी वजह से मतलब ब्लॉग भी नहीं आ रहे थे। तो वही रीजन हो गया था कि फोन एकदम से चोरी हुआ तो ब्लॉग ही नहीं आ मतलब कहीं पंकज ले जा लेते थे फोन, तो ही मेरे पास रह जाता था। तो ऐसा हो रहा था, तो मैं ब्लॉग नहीं बना पाती थी। तो बीच में ब्लॉग सब बंद हो गए थे। तो चलो अब मतलब ऐसा है ना कि हमने पैसे लगाया था, हमारी चीज वापस मिल गई, उतने अच्छा लग रहा है कि हमारी चीज तो कम से कम वापस हमारे पास आ गई। तो अब इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। क्योंकि अभी मैं रेडी हो रखी, अभी मुझे कहीं जाना है। ऐसा ही रहता है जिस दिन त्योहार होते हैं ना, उस दिन का ऐसा ही रह जाता है। अभी भी हमने हृदयांश के लिए राखी नहीं खरीदी थी, तो अभी हृदयांश के लिए राखी खरीदने और मिठाई लेने जाना है, क्योंकि हमने अभी खरीदी नहीं है हृदयांश के लिए राखी। कल तो मतलब आएंगे बच्चे बांधेंगे, और आज ट्यूशन वाले बच्चे ने तो उसको पहले ही राखी बांध दी है। तो अभी अब उसके लिए मेरे को राखी लेने जाना है, मम्मी और मैं जाएंगे अभी। और हृदयांश को तो पापा सुला रहे हैं, क्योंकि वो बच्चों के साथ आज उसने इतना डांस किया है, इतना मजे किए हैं। वो अपने मतलब उसका सोने का टाइम जिस टाइम था, वो डांस करने में था बच्चों के साथ उधर। तो अब वो सो रहा है, तो वो सो जाएगा तो फिर हम नीचे जाएंगे। और कपड़ों के हाल भी पीछे ऐसे ही हो रखे हैं, सूखे ही नहीं है कोई से भी कपड़े, तो ऊपर ही रखे हैं हमने। तो चलिए आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। तो जरूर बताना आपको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा। अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मेरे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। व्यूज आ रहे हैं थोड़े बहुत, जितने भी आ रहे हैं थोड़े बहुत ही कम, क्योंकि बहुत कम व्यूज आते हैं मेरे भी ब्लॉग्स पे। तो जितने भी आ रहे हैं उसमें लाइक्स बहुत कम है। प्लीज अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज लाइक भी करें उन्हें। तो अब मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में। तो अगला व्लॉग राखी का आएगा। तो अगर आप लोग ज्यादा ज्यादा प्यार दिखाओगे, सपोर्ट दिखाओगे, तो मन भी करता है ब्लॉग बनाने का। नहीं तो अगर व्यूज ही नहीं आ रहे हैं, लाइक ही नहीं कर रहा है कोई, तो मन भी नहीं करता। तो चलिए अब ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अब आपसे मिलते हैं अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।